हेलो बेटा, हमने फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन 60 तक कर लिए थे। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, तो किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, इसके हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। तो बचे हुए क्वेश्चंस बेटा आप कर लेना। बाकी जो भी इसके पॉइंट्स थे वो जितने भी टाइप्स थे वो सब मैंने करवा दिए थे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, या आप इसको कह सकते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो देखिए ये कह रहा है कि साझेदार को फर्म की उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। विदाउट नोटिस के उसको अधिकार नहीं होता है कि वो छोड़ के फर्म पर बैठ जाएगा, भाई मैंने तो छोड़ दिया। तो ये नहीं, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको रिटायर होना पड़ता है। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी तो समाप्त हो ही जाती है, परंतु फर्म कार्य करती रहती है और शेष साझेदारों के बीच एक नई साझेदारी की स्थापना हो जाती है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को किन किन राशियों को पाने का अधिकार होता है? सबसे पहले ख्याति में हिस्सा, शेयर इन गुडविल। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। बताया था ना, उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी उसको रिसीव होता है उसको क्रेडिट साइड में करते हैं और जो वो पेमेंट करता है वो डेबिट साइड में करते हैं। उसके बाद है रिजर्व, शेयर्स इन रिजर्व, संचयों में हिस्सा। तो पिछले वर्षों के अवितरित लाभ ही संचय होते हैं। पिछले वर्षों के अवितरित लाभ ही संचय होते हैं। अतः इन संचय अथवा अवितरित लाभों में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। फिर है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन में शेयर, कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है और रिवैल्यूएशन के लाभ में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और लॉस को डेबिट कर दिया जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को इस प्रकार जो भी अमाउंट दी जाती है उसका भुगतान या तो उसको तुरंत एट ए टाइम कर दिया जाता है या फिर उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर हमने एट प्रेजेंट दे दिया तो ठीक है, अगर हमने उसे रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं दिया तो एज ए लोन वो हमारे बिजनेस में रहेगा और हम उसको उस लोन पे इंटरेस्ट भी देंगे। अब हम उसका लोन अकाउंट बना देंगे। तो साझेदार के अवकाश ग्रहण से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात को पता करना होता है, गुडविल की एंट्रीज करनी होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होता है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग करनी होती है, आपकी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है उसकी अकाउंटिंग करनी होती है, रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट करनी होती है, कैपिटल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में एडजस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहले है नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना, कि सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है अगर आपके पास अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, तो जो बंदा जा रहा है उसको हाइड करके जो बच गया वो ही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 3। कैलकुलेट न्यू रेशियो वैन X रिटायर, Y रिटायर और Z रिटायर। X रिटायर हो गया तो X को हाइड कर लिया, बच गया वो इनका न्यू रेशियो क्या 4:3। Y रिटायर होता है तो Y को हाइड कर लिया 5:3 और Z होता है तो Z को हाइड कर लिया 5:4। ये आ गया इनका न्यू रेशियो। किस कंडीशन में? जब आपके पास ओल्ड पार्टनर दे रखे हैं और उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? जो बंदा जा रहा है उसको हाइड कर लो, बाकी उनका वही न्यू रेशियो कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, A, B एंड C आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। फाइंड आउट द रेशियो B रिटायर। अब B रिटायर होता है तब का करना पड़ेगा। तो देखिए 1/, इनका शेयर दे रखा है, अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम करके इनका क्या आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब B रिटायर हो रहा है तो B को किया हाइड और क्या आ गया 3:1, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है। तो सेकंड पार्ट बेटा आप खुद करोगे। अब ये कह रहा है कि ये तो है नॉर्मल कंडीशन। देखिए नॉर्मल कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, पहली कंडीशन हमने क्लियर की है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों के नए अनुपात के संबंध में
कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऐसी दशा में शेष साझेदार भविष्य में भी लाभ हानि को अपने पुराने अनुपात में ही बांटते रहेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि कभी कभी रिटायर होने वाला साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार द्वारा किसी विशेष अनुपात में ले लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा जोड़ दिया जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। बी रिटायर और उसका हिस्सा दोनों ए और सी बराबर बराबर लेते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जी, ए विल गेट गेन क्या है? ए का हिस्सा रिटायर कौन हो रहा है हमारे पास? बी का हिस्सा क्या है? 4/12। तो 4/12 का हाफ क्या हो गया? 2/12, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। तो एज न्यू शेयर क्या है? उसका खुद का शेयर प्लस बी का शेयर, कितना? हाफ। ए का खुद का शेयर प्लस बी का शेयर हाफ, 1/2 उसके शेयर का, 4/12 का, 2/12 आ गया। सेम सी का भी, बी का और उसका खुद का हिस्सा हाफ हो गया ये। तो सी का न्यू, उसका हिस्सा और बी का आ गया। अब इनका कर लिया आपने, रख दिया। एलसीएम सेम है तो ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया? 7:5। ठीक है बेटा, क्या हो गया? 7:5। किस कंडीशन में? कि जब आपके पास इसने कह रखा है उस कंडीशन में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है तो इसमें आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया गया होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, 12 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए और जहाँ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।